नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खबरें विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वीआईपी नेता मुकेश सहनी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में कल उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वो संकल्प यात्रा निकालने वाले हैं। साथ ही बता दें आपको कि उन्होंने भाजपा को चेताया भी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात करने वाले हैं कि कल कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार उन्होंने बेगूसराय के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है। किस मामले में उन्होंने सरेंडर किया, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस पर भी हम बात करने वाले हैं कि देखिए, नीतीश सरकार में टीआरई 4 को लेकर कहा गया था कि 45,000 भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन अब सम्राट चौधरी की सरकार में ये कहा जा रहा है कि 20,000 भर्तियां ही सिर्फ निकाली जाएंगी। तो क्या नीतीश कुमार के फैसले को भाजपा बदल देगी, पलट देगी? इसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, मुकेश सहनी यूपी में है इस वक्त और ऐसे में उन्होंने कहा है कि संकल्प यात्रा वो निकालेंगे। भाजपा को उन्होंने चेताया भी है। क्या है ये पूरा मामला? देखो, मुकेश सहनी इधर उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे रहे हैं, है ना। 2027 में वहाँ विधानसभा चुनाव होना है। मुकेश सहनी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में भाग आजमाए, हाँ सर, है ना। 54, 51, 52 सीट पर वह चुनाव लड़े थे, अकेले लड़ गए थे। जबकि उस समय बिहार में वह एनडीए के हिस्सा, मतलब एनडीए के हिस्सा थे। हाँ। मंत्री भी थे एनडीए नीतीश कुमार की सरकार में। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा से पंगा ले लिए और वहां अकेले चुनाव लड़ गए। जीते तो नहीं, है ना, गंवा दिए। क्या गंवा दिए? तो बिहार में उनका मंत्री पद चला गया और विधायक भी भाग कर चले आए भाजपा के साथ। जी सर। अब एकदम रह गए, जीरो हो गए। लेकिन इस बार वह जो है फिर पूरा जोर लगाए हुए निषाद समाज को एकजुट करने पर लगे। आरक्षण का मुद्दा वो बना दिए हैं कि उसको आरक्षण चाहिए और वह लोगों से साथ मीटिंग करते हैं और एक चीज कहते हैं कि जब तक भाजपा सरकार निषादों के लिए आरक्षण की घोषणा नहीं करे तब तक उनको वोट नहीं देना, है ना। ये उन्होंने ऐलान कर रखा है। जी सर। इसी सिलसिले में जो है सोमवार को हुआ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर पहुंचे थे। हालांकि वह बहुत दिनों से वहां घूम रहे हैं, लेकिन उनको बीच बीच में रोक दिया जा रहा है। हाँ सर, है ना। ऐसी भी खूब खबरें आ रही है जिसको लेकर वह उत्तर प्रदेश की सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन कल उनको सोमवार को सिद्धार्थ नगर में भाषण करने दिया गया, लोगों को संबोधित करने दिया गया और घूमने फिरने भी उनको दिया गया। इसके लिए उन्होंने जो है सिद्धार्थ नगर के जो है डीएम, उनकी प्रशंसा भी की। तो उनका है प्लान उत्तर प्रदेश में पैर जमावे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निषादों की संख्या है और निषाद की पार्टी जो है वह भाजपा के साथ है। संजय निषाद उसके है नेता, वह मंत्री भी है। तो इसलिए वह जो है चाह रहे हैं वहां की किसी तरह से हम अपना पैर पसारे। लेकिन उसमें उनको पिछले चुनाव में भी कामयाबी नहीं मिली थी, इस बार भी कामयाबी मिल पाएगी यह संदेहास्पद, क्योंकि बाहरी नेता बिहार से है। हाँ सर। और संजय निषाद जो है भाजपा उत्तर प्रदेश के पहले से वह जो है सरकार बीजेपी के साथ है। तो अब देखना होगा कि निषाद समाज को वह कितना अपनी ओर जोड़ पाते हैं। कौन? मुकेश सहनी, है ना, कितना जोड़ पाते हैं। एक खबर यह भी है कि मुकेश सहनी की कोशिश है कि अगर निषाद समाज को जगाएं और अपना अभियान जारी रखें तो जैसे इंडिया गठबंधन में वहां की जो मजबूत विपक्षी पार्टी है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, है ना, उसके साथ हम भी तालमेल कर ले। चूंकि इंडिया गठबंधन में राजद भी है, वीआईपी भी है, सब है ना। तो उसके साथ तालमेल कर ले तो हाँ कुछ सीट हमको मिल जाए तो जीत जाए, यह भी कोशिश है। लेकिन अखिलेश यादव इनको चारा डालेंगे कि नहीं डालेंगे यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ उनका तालमेल चल रहा है।
और दलों के साथ है उसका, उनका क्षेत्रीय दलों के साथ, तो उसे में बहुत दलों के साथ वह गठबंधन करने की कोशिश नहीं करेंगे। कारण है कि जितना दल के साथ गठबंधन करेंगे उतनी सीटों का बंटवारा होगा। बावजूद इसके मुकेश सहनी वहां लगे हुए जी सर। अब जो है वहां संकल्प यात्रा भी निकालेंगे। इसकी भी उन्होंने घोषणा की सिद्धार्थ नगर में। और 101 दिवसीय जो है वह निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। जी सर। तब 101 दिन तक वह अपनी संकल्प यात्रा निकालेंगे, जिसमें निषाद आरक्षण उनका मुख्य मुद्दा होगा। उन्होंने इसकी जो है घोषणा की और इसके माध्यम से वह जो है निषाद समाज साधने की कोशिश करेंगे। जी सर। अच्छा सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ने भाजपा को चेताया भी है, ऐसा क्या कहा है मुकेश सहनी ने? भाजपा को चेताया कि अगर आरक्षण हमको नहीं दीजिएगा तो निषाद समाज आपको वोट नहीं देगा, है ना, और निषाद समाज आंदोलन करेगा। तो वह धमकी वह पिछले साल भी दिए थे। अच्छा। पिछले चुनाव में। तो कितना कामयाब होता है वो तो ही जाने। लेकिन हमारी जो समझ है कि उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी फिर से पिछले चुनाव की तरह टाइम फिक्स हो जाएगी। चलिए, देखने वाली बात होगी। सर, कन्हैया कुमार जो है उन्होंने कल बेगूसराय के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है। किस मामले में उन्होंने सरेंडर किया है, क्या है ये पूरा मामला, हमें बताइए। देखो, मामला है एक पुराना। जी सर। 2019 का मामला है। और उस मामले में जो है कोर्ट में सर कन्हैया कुमार ने कल सरेंडर किया और 10-10 हजार के 2 पर्सनल बॉन्ड पर उन्हें जमानत मिल गई। एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया था उन्होंने। जी सर। अब मामला क्या है, 2019 का लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। अच्छा। 2019 के चुनाव में वो लड़े थे ना, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें वह चुनाव लड़े थे और उसी सिलसिले में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उनको कोर्ट में आकर सरेंडर करके जमानत लेना था। उसी सिलसिले में वो आए हुए थे कल और वहां उन्होंने जमानत ले लिया और उनको क्या कहता है 10-10 हजार का जो निजी मुचालका होता है वो देकर हो गए, अब फ्री हो गए। जैसे जब उन पर संज्ञान ले लिया गया था कोर्ट के द्वारा, उनको तो आना था ना। उसी सिलसिले में आए हुए थे और आए थे यहाँ, कुछ चुनावी बात भी कर लिए, है ना। वह बिहार, हालांकि उन्होंने बिहार कांग्रेस के बारे में कोई बात नहीं कही। हाँ जी सर। बस सिर्फ सम्राट सरकार की आलोचना करते रहे। अपनी पार्टी में जो है उनमें विवाद है ना, आए दिन यहाँ विवाद होता है। पार्टी के अंदर गुटबंदी के कारण राहुल गांधी पर का कार्यक्रम स्थगित हो गया, जो 15 तारीख को होने वाला था मुजफ्फरपुर हाट में, पटना में छात्रों का समागम था ना, स्थगित हो गया। वो स्थगित हो गया, उस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन सम्राट सरकार की खिंचाई खाली करते रहे। अब देखो इस मामले में क्या होता है। वैसे तो बिहार का नेता कांग्रेस का बनना चाहते हैं, लेकिन उनको अवसर मिलता है, लेकिन उसका वह लाभ नहीं उठा पाते हैं कन्हैया कुमार। जी सर। अच्छा सर, टीआरई 4 को भी लेकर बात कर लेते हैं। बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार की जब सरकार थी, मतलब जब नीतीश कुमार सीएम थे, तो उस वक्त ऐसा कहा गया था कि 45,000 भर्तियां निकाली जाएंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 20,000 भर्ती निकाली जाएगी। देखो, यही कंफ्यूजन है लड़कों में। टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से यह मामला लटका हुआ है ना, और इसको लेकर स्टूडेंट जो है, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। हाँ सर। नीतीश कुमार की सरकार में जो है हुआ था कि 2025 के चुनाव के बाद, है ना, यह मामला जो है था कि 43,000 बहाली होगी। और उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार, उन्होंने ऐसा निर्देश भी दिया था, है ना। और इस बार के जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, उन्होंने कहा कि ठीक है, याचना जो है भेजी जाएगी बीपीएससी को, है ना। अब 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। 45 था उस समय, अब इसको 20 कर दिया गया। हालांकि नई सरकार जो है सम्राट चौधरी की सरकार, वो कहती है कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे, इसीलिए जो है इस साल 20,000 निकाला जा रहा है।
लेकिन अब वह भी 20,000 निकले लोग। अब तो विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि कब तक होगा। कहा जा रहा है कि जुलाई के अंत तक जो है याचना भेजेंगे बीपीएससी को। हाँ। उसके बाद बीपीएससी वैकेंसी निकालेगी। उसके बाद ना लटका हुआ है, इसलिए जो है स्टूडेंट इन लोगों में जो है बहुत ज्यादा है ना आक्रोश भी है। हाँ सर। प्रदर्शन भी पिछले दिनों किया था सब, कुछ माह पहले किया हाँ, था ना हाँ, सब, जी सर। लाठियां खाई सब। लेकिन अभी तक सरकार इसको निकालेंगे कि जो है आश्वासन देकर लटकाए। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो टीआरई 4 को लेकर हम बात कर रहे थे कि आखिर सरकार कितनी बहालियां निकालेगी, 45,000 या फिर 20,000, वो देखने वाली बात होगी। और उसके साथ ही हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे थे कन्हैया कुमार के बारे में। उन्होंने कल बेगूसराय के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है। किस मामले में उन्होंने सरेंडर किया, इसको लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे। और साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात कर रहे थे कि मुकेश सहनी फिलहाल यूपी में है और यूपी में उन्होंने संकल्प यात्रा निकालने का घोषणा किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो निषाद कम्युनिटी को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उन्होंने भाजपा को भी चेतावनी दी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।